हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे कैंडिडेट तक वीडियो पहुंच सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में। चंद्रहुदड़ो जो कि नगर है और जिसकी खोज 1931 में जो है गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। नदी देख सकते हैं, सिंध क्षेत्र पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो के दक्षिण दिशा में जो है खोजा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण दिशा में खोजा गया नगर कौन सा है? मोहनजोदारो के दक्षिण दिशा में खोजा गया नगर कौन सा है? तो चंद्रहुदड़ो है, जिसकी खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में जो है किया गया था। चंद्रहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता था। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो चंद्रहुदड़ो को कहा जाता है। एकमात्र पूरा स्थल जहाँ पर वक्राकार ईंटें जो है मिली है। ठीक है, चंद्रहुदड़ो में याद रखना है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चंद्रहुदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त हुए हैं, दवात जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चौथा नगर है रोपड़, जिसकी खोज 1955 में की गई थी। रोपड़ की खोज 1955 में वाई.डी. शर्मा, जिसका पूरा नाम होता है यज्ञदत्त शर्मा, ने पंजाब में सतलज नदी के किनारे किया था। अब रोपड़ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो तांबे की कुल्हाड़ी, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था कि कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ से जो है प्राप्त हुआ है। पांचवा नगर है बनावली, जिसकी खोज 1973 में की गई थी। बनावली की खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में किया था। याद रखना है, रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में किया गया था बनावली की खोज 1973 में। बनावली में जल निकासी का अभाव था। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में जल निकासी का अभाव था? तो 1973 में खोजा गया नगर बनावली में जो है जल निकासी का क्या था? अभाव था। अब यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी का खिलौना, हल, उन्नत किस्म की जौ जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। छठवां नगर है कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में की गई थी। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंदन घोष, बी लाल बी के थापर द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्घर नदी के किनारे किया गया था। कालीबंगा में भी जल निकासी का अभाव था। कालीबंगा से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो काली चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, जुते हुए खेत, हल रेखा, हवन कुंड जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही कच्ची ईंटें, अलंकृत एवं नक्काशी ईंटें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। सातवां नगर है राखीगढ़ी, जिसकी खोज 1969 में जो है की गई थी। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने घग्घर नदी के सहायक नदी के किनारे जो है किया था, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, फिर आठवां नगर है लोथल, जिसकी खोज 1957-58 में की गई थी। लोथल की खोज 1957-58 में रंगानाथ राव ने गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे किया था। याद रखना है, नदी को भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल की खोज रंगानाथ राव के द्वारा जो है किया गया था। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, गोदी, पत्तन, पोताश्रय, डाक यार्ड कहा जाता है। याद रखना है, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक खुदाई लोथल गुजरात में हुई है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक खुदाई जो है लोथल में हुई है। अब लोथल से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पहला है नाव यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है, धान की भूसी, ठीक है, और फारस की मुहर जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की मूर्तियाँ, नाप तौल का प्रमाण यहाँ से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। नौवां नगर है सूरकोतड़ा, 1964 में। ठीक है, सूरकोतड़ा की खोज 1964 में गुजरात के कच्छ में जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष जो है सूरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। 10वां नगर है धौलावीरा, जिसकी खोज 1990-91 में की गई थी। धौलावीरा की खोज जो है 1990-91 में गुजरात के कच्छ में जगपति जोशी ने किया था।
ठीक है। धौलावीरा की खोज 1990-91 में किसके द्वारा की गई थी? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। धौलावीरा में जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी? तो धौलावीरा में जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम शहर कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर कौन सा है? तो धौलावीरा है। 11वां है रंगपुर। रंगपुर की खोज बीबी लाल ने गुजरात में भादर नदी के तट पर किया था। आज़ादी के पूर्व भारत में खोजा गया पहला स्थल है। आज़ादी के पूर्व जो है भारत में खोजा गया पहला स्थल है आपका रंगपुर। ठीक है। यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कच्ची ईंटें जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो है नगर जो है क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो है मातृसत्तात्मक थी। जैसे कि अभी परिवार जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय परिवार कैसा था? तो मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था जो है प्रजातांत्रिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक या पुजारी थे। याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उपासक थे? तो प्रकृति के थे। मुख्य इष्ट देव कौन कौन से इष्ट देव को मानते थे? तो मातृदेवी और पशुपति शिव को जो है की पूजा करते थे। महत्वपूर्ण पशु जो है कुबड़ वाला बैल था। महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल थे। महत्वपूर्ण आभूषण जो है सोने एवं चांदी के आभूषण थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मूर्ति पूजा एवं जादू टोना का प्रचलन था, किंतु मंदिरों का निर्माण जो है नहीं हुआ था तथा पशु बलि प्रथा क्या थी? प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय पशु बलि प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी लिपि थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी एवं चित्राक्षर थी। आर्थिक जीवन व्यवस्था, मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो कृषि, व्यापार, पशुपालन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है प्रमुख व्यवसाय था। प्रमुख फसलों में है गेहूँ, जौ, कपास। कपास को यूनानी सिंडन कहते थे। जो यूनानी है वो कपास को क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। कपास जो है रोम को निर्यात किया जाता था। ठीक है। जो कपास होता था उसको रोम को क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। व्यापार जो है जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो व्यापार होता था वो जो है जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। अब क्या क्या चीज़ें हम निर्यात करते थे? तो रोम को कपास जो है निर्यात किया जाता था और क्या क्या चीज़ें आयात की जाती थी? ठीक है। तो चांदी जो है अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। ठीक है। तो खेतड़ी से एक चीज़ याद आता है मुझे कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका वास्तविक नाम या मूल नाम जो है क्या था? नरेंद्र था। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद नाम जो है राजस्थान के खेतड़ी के महाराज के द्वारा जो है दिया गया था। इसके बाद देखते हैं सोना। सोना जो है ईरान व अफ़गानिस्तान से जो है आयात किया जाता था। लाजपई मणि और नील रत्न जो है अफ़गानिस्तान से क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन प्रणाली पर क्या थी? आधारित थी और नगरीय सभ्यता थी। याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर तथा सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर थी एवं सड़कों के किनारों पर नाली की व्यवस्था थी। सड़कें जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा, गाय, घोड़ा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा, गाय, घोड़ा आदि से जो है परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला एवं मूर्तिकला से परिपूर्ण थे। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था, इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। इराक की राजधानी बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस नदी के किनारे जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता जो है कंप्लीट होता है। ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।